अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमारा 28वां सिपारा है और सूरह अल-मुम्तहना को जो है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए हमारे रब तो हमको काफिरों के हाथ से अजाब ना दिलाना, और ए हमारे रब तो हमें माफ़ फरमा, बिलाशुबह तो बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। 5। बेशक तुम्हारे लिए इन लोगों में एक उम्दा नमूना है, यानी उस शख्स के लिए जो अल्लाह के सामने जाए और यौम आखिरत पर अक़ीदा रखता है और जो रूगर्दानी करेगा तो अल्लाह बेनियाज़ ये हम्दो सना का सज़ावार है। 6। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और इनमें जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, और अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम वाला है। 7। अल्लाह तुमको इन लोगों से भलाई और इंसाफ करने से नहीं रोकता जो तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं करते और ना तुमको तुम्हारे घरों से निकालते हैं, तो अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह तुमको सिर्फ उन लोगों से दोस्ती करने से मना करता है जो तुमसे दीन के बारे में लड़ते हैं और तुमको तुम्हारे घरों से निकालते हैं और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद करते हैं, और जो ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे तो वही जालिम है। 9। मोमिनो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएँ तो उनकी आजमाइश कर लिया करो, अल्लाह इनके ईमान को खूब जानता है। अगर तुम जानते हो कि वो मोमिन है तो उनको कुफार के पास वापस ना करो, और ये इनको हलाल हैं और ना वो इनको जायज़ हैं, और जो कुछ उन्होंने उन पर खर्च किया क्या हो वो उनको दे दो, और तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि उनको महर देकर उनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों की नामुस को अपने कब्जे में ना रखो, यानी काफिरों को वापस कर दो, और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया तुम उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने खर्च किया वो तलब कर लें। यही अल्लाह का हुक्म है, वो तुम में फैसला किए देता है, अल्लाह खूब जानने वाला हिकमत वाला है। 10। अगर मुसलमानों के हाथों कुछ औरतें काफिरों की तरफ निकल जाएं, फिर तुम काफिरों को सजा दो तो जिनकी औरतें जाती रही थी माल गनीमत में से इन्हें इतना दे दो वो जो उन पर खर्च हुआ था। अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो, मतलब अल्लाह पर अगर तुम ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। 11। ए नबी, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत करने के लिए आएँ तो अल्लाह के साथ ना तो शिर्क करेंगी, ना चोरी करेंगी, ना बदकारी करेंगी, ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, ना अपने हाथ पाँव पे कोई बहतान बांध लेंगी, ना नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी, तो उनसे बैत ले लो, उनके लिए बख्शिश मांगो, बिलाशुबा अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला रहम वाला है। मोमिनो, तुम उन लोगों से दोस्ती ना करो जिस पर अल्लाह का गज़ब है, वो आखिरत से ऐसे नाउम्मीद हो गए हैं कि जैसे काफिर कब्र वालों से आस तोड़ बैठे हैं। 13। ये कितनी बड़ी आयत है। 13 देखें जी, आखिरी आयत है सूरह अल-मुम्तहना की। इसमें देखें क्या है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आखिरत से नाउम्मीद, जब इंसान आखिरत से नाउम्मीद हो जाता है इसका मतलब कि आप अल्लाह से नाउम्मीद हो गए, आप पे अल्लाह, मतलब आपको अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है। तो और कब्र वालों से आस तौर करते थे, इसका मतलब है कि आपने जो है आपको तो अल्लाह पे भरोसा ही नहीं रहा, आप काफिरों की तरह हो गए जिन पे अल्लाह की आखिरत है। तो वो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर अल्लाह ताला का अजाब है सख्त। जो मुसलमान होगा वो कभी भी वो ब्लाइंड वो ट्रस्ट करेगा अल्लाह के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, हम देखते हैं, हम समझते हैं, और हमें हर चीज़ में अल्लाह नज़र आता है। आप पौधे देखें, आप ज़मीन देखें, आप आसमान देखें, हर चीज़, आप नहरें देखें, आप पहाड़ देखें, आप समंदर देखें, कहाँ आपको अल्लाह नज़र नहीं आता? कोई इंसान कर सकता है ऐसे, बना सकता है? नहीं। इंसान की तो औकात, वो तो सांस अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता, इंसान की क्या औकात है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मत कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।